गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम संस्कृत से पाठ 11 का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है समवयो ही दुर्जया, अर्थात समूह या एकता में शक्ति होती है। बेटा, ये एक ऐसी कहानी है जो शरारत करता है उसे उसका फल मिल जाता है। तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको इस कहानी का अर्थ बताती हूँ। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल था, उसमें एक क्या रहती थी, एक चिड़िया रहती थी। और उस चिड़िया ने उस पेड़ की एक टहनी पर अपना एक उसका घोंसला था, उसमें उसके बच्चे थे। एक दिन वहाँ से एक क्या गुजरा है, एक बहुत शरारती हाथी गुजरा और उसने क्या करा, अपनी सूंड से उस टहनी को तोड़ दिया और जिसमें क्या थे, चिड़िया के अंडे थे और उसके बच्चे भी मर गए। अब चिड़िया वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगी। जब वो रो रही थी तो उसकी आवाज़ सुनकर एक कठफोड़वा नाम का एक पक्षी होता है, वो वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो। तो उसने बोला कि एक शरारती हाथी ने क्या करा, मेरे बच्चों को मार दिया। जब तक मैं उसका वध नहीं करूँगी तब तक मैं क्या करूँगी, चैन की सांस नहीं लूँगी। तो उसने कहा चलो, मेरी एक दोस्त है, वो आपकी हेल्प करेगी। अब वो उसके साथ, वो जो चिड़िया होती है, वो उस कठफोड़वा नाम के पक्षी के साथ चली जाती है। जब वो जाती है तो वो दोनों चले जाते हैं। वहाँ पे एक मक्खी होती है, मक्खी जो वो उस कठफोड़वे की क्या होती है, दोस्त होती है। वो मक्खी को सारी बात बताते हैं, ऐसा ऐसा हो गया। अब मक्खी कहती है मेरा भी एक दोस्त है मेघनाथ, जो कि क्या था, एक मेंढक था। तो चलो हम उसके पास चलते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। अब वो लोग वहाँ जाते हैं। अब मेंढक उन लोगों की सारी बात सुनता है। फिर मेंढक बोलता है कि चलो ठीक है, मैं एक योजना बनाता हूँ, मैं जैसा जैसा कहूँगा तुम वैसा वैसा करना। तो एक योजना बनाते हैं कि मक्खी, तुम उस हाथी के कान में जाके भी करना, जिससे हाथी क्या करेगा, अपने आंखें बंद कर लेगा। और कठफोड़वा, तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ देना, है ना। और जब वो भूख प्यास से तड़प रहा होगा तो मैं एक रास्ते में गड्ढा पड़ता है, मैं वहाँ पे जाके अपनी आवाज़ में टर टर करूँगा, जिससे वो सोचेगा कि क्या क्या तालाब आ गया। वो आगे बढ़ेगा और उस खड्डे में गिर जाएगा और वो मर जाएगा। अब उन सब ने प्लान कर लिया। वो सब जाते हैं, ठीक जैसे उन्होंने योजना बनाई होती है बिल्कुल ऐसे करते हैं। मक्खी क्या करती है, हाथी के कान में जाके भी करती है। उससे क्या करता है, हाथी का आपको पता है ना, कान बड़े होते हैं, तो हाथी ऐसे करते हैं, आंखें थोड़ी बंद करने के लिए होता है। जो कठफोड़वा होता है वो अपनी चोंच से क्या करता है, आंखें, हाथी की दोनों आंखें फोड़ देता है। अब हाथी भूख प्यास से तड़प रहा होता है, उसको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो थोड़ी दूर पर मेंढक क्या करता है, टर टर की आवाज़ निकालता है। उसे लगता है कि भाई यहाँ क्या है, तालाब है। वो जाता है जैसे तालाब में। अब तालाब में जाता है, उसको लगता है हाँ तालाब है, लेकिन वहाँ तालाब तो होता नहीं है। वहाँ क्या होता है, गड्ढा होता है और उस गड्ढे में वो हाथी तड़प तड़प कर मर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप कुछ बुरा काम करते हो तो उसका क्या निकलता है, बुरा परिणाम निकलता है। अगर हाथी उस चिड़िया के बच्चों को नहीं मारता तो शायद आज हाथी जिंदा रहता, है ना। लेकिन इस पाठ से एक और भी शिक्षा मिलती है कि हमेशा क्या होता है, जो समूह और एकता में जो कार्य किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, विजयी होता है और अच्छा होता है। मैं आशा करती हूँ आप इस पाठ का अर्थ समझ चुके होंगे, ठीक है, और इसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में भी कर सकोगे। धन्यवाद।